ओके सो आज की इस एपिसोड में हम हेडर की जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं उसको सीखेंगे कि अपनी जो वर्डप्रेस ब्लॉक थीम है उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हेडर लेआउट्स हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली दो हेडर लेआउट हैं जो हम सपोर्ट करेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट होगा जिसमें जो यूजुअली आप देखते हैं कि लोगो जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और मेन्यू नेविगेशन मेन्यू जो है वो राइट साइड पे होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट हेडर का लेआउट होगा हमारा, इसको हम सपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो लेआउट है वो सेंटर्ड लेआउट होगा जिसमें लोगो भी टॉप पे आता है, फिर उसके नीचे उसकी टैग लाइन या टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है आपको, फिर उसके नीचे आपको नेविगेशन बार जो है वो नज़र आएगा। तो स्टैक्ड लेआउट जो है ये दूसरा हमारा हेडर का लेआउट होगा जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो इसमें जो दो लेआउट्स हैं हमारे, जैसे डिफ़ॉल्ट लेआउट है जिसमें लोगो लेफ़्ट साइड पे है और मेन्यू राइट साइड पे है, इसके लिए हमने कुछ CSS कोड जो है वो लिखना है। ये CSS कोड जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने इसको ऑलरेडी header.css फाइल के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। जो पहले एग्जिस्टिंग कोड था उसके अंदर मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं जो आप यहाँ पर हाईलाइटेड देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमारा ये नेक्स्ट जो है वो कोड जो है वो स्टार्ट होता है जो हमारे डिफ़ॉल्ट हेडर लेआउट के लिए है। इसमें सिंपल है, बेसिकली हम फ्लेक्स लेआउट को यूज़ कर रहे हैं और लोगो और टाइटल जो है इसको हमने मार्जिन राइट ऑटो करके इसको लेफ़्ट पे कर दिया है और बाकी जो नेविगेशन ब्लॉक है उसको मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करके इसको राइट साइड पे कर दिया हुआ है। तो ये अगर आपको CSS का आइडिया हो तो ये चीज़ें आपको फेमिलियर होंगी, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। इसको आप सिंपली गो थ्रू कर सकते हैं और बाकी इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको ब्लॉग पे भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट हमारा लेआउट है जो सेंटर्ड लेआउट है जिसमें लोगो मेन्यू जो है वो टॉप टू बॉटम आपको शो होते हैं, उसके लिए ये CSS कोड है जो हमने इस पे नेक्स्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। इसमें बेसिकली जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें फ्लैक्स की डायरेक्शन हमने कॉलम वाइज की है। पिछली जो थी हमारा लेआउट था उसमें जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो यूज़ होती है, यानी रो वाइज, यानी एक रो के अंदर सारी चीज़ें स्टैक्ड होती हैं। जबकि इसमें हमें टॉप टू बॉटम एक लेआउट बनाना था सेंटर्ड लेआउट, तो इसमें हमने फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम की है। ठीक है, बाकी कुछ CSS की एडजस्टमेंट्स हैं और अब इसमें चूँकि हमने सेंटर करना था मार्जिन लेफ़्ट और राइट हमने ऑटो कर दिए, तो इससे ये सारा जो ब्लॉक है ये सेंटर्ड हो जाएंगे। तो ये इससे रेलेवेंट कुछ स्टाइल्स हैं और उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर मैंशनड है और बाकी इसको रेस्पॉन्सिव के हवाले से कुछ एडजस्टमेंट्स हैं कि मोबाइल व्यू के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये किस तरीके से नज़र आएंगी और उसके लिए कुछ स्टाइल्स हमने ऐड किए हुए हैं। नीचे अगर आपको याद हो तो एडमिन बार, अगर आप एज एन एडमिन लॉग्ड इन है या एज अ यूज़र लॉग्ड इन है तो ऊपर एक ब्लैक पट्टी सी आपको नज़र आती है। ये देखिए, अगर आप लॉग्ड इन हो तो ये आपको ऊपर एक नज़र आती है जब आप लॉग्ड इन होती हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए या इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमने ये कुछ स्टाइल ऐड किया हुआ। एडमिन बार हो और उसमें हेडर स्टिकी एक्टिवेटेड हो तो उसमें टॉप से आपने उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है और वहाँ से फिर आपने स्टिकी हेडर की कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। तो ये इसके लिए कुछ स्टाइल जो है वो ऐड किया हुआ। मोबाइल व्यू के लिए थोड़ी सी हाइट इसको इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो ये हमारा CSS का कोड था इसके लिए हेडर के लेआउट्स के लिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डायनामिकली एक बॉडी क्लास ऐड करनी है कि बॉडी के अंदर हम एक रेलेवेंट क्लास ऐड करेंगे डिपेंडिंग upon के हेडर का लेआउट जो है वो यूज़र ने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे अगर आप थीम ऑप्शंस के अंदर आए और हेडर के अंदर आप यहाँ से हेडर का लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम दो हेडर के लेआउट जो है वो फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, लेटर ऑन हम मज़ीद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेआउट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या सेंटर्ड, इसकी बेस पे हमने जो बॉडी है हमारे ओवरऑल इस थीम की, इसके अंदर हमने ऐड करना है इसकी
बॉडी के अंदर हमने वो रेलेवेंट क्लास ऐड करनी है। ये वो टॉप पे जो अगर आप लॉग इन हो तो आपको पट्टी नज़र आती है, इसको हमने इसकी बात कर रहा था मैं पहले। तो इसको कवर करने के लिए हमने 32 पिक्सल्स की ओवरऑल जो है वो इसको टॉप से इसको शिफ्ट किया था नीचे स्टिकी हेडर की कैलकुलेशंस के लिए। और इसमें अभी अगर आप देखें तो ये चीज़ आपने कहाँ पर इम्प्लीमेंट की है, ये अगर आपको याद हो टेम्पलेट डैश फंक्शंस की फ़ाइल हमने क्रिएट की थी पिछले एपिसोड के अंदर। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेडर के लेआउट के लिए हमने ये वाला कोड पिछले एपिसोड के अंदर ही ऐड कर दिया था। इसमें जस्ट जो सेकंड लाइन है इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, इसमें सैनिटाइजेशन का एक फंक्शन जो है वो हमने यूज़ किया है। तो सिंपल है, जस्ट हम एक सिंपल क्लास ऐड कर रहे हैं हेडर डैश लेआउट डैश, और आगे जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट हो सकती है या सेंटर्ड हो सकती है, और उसकी बेस पे फिर आगे हमारे जो CSS के स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे डिपेंडिंग upon के कौन सा लेआउट जो है वो यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट वाले स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे, और अगर सेंटर्ड है तो सेंटर्ड वाले अप्लाई हो जाएंगे। फिर आपने जो NQ फाइल है उसको अपडेट करना है, क्योंकि उसमें अभी पहले हम सिर्फ स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ था हमने, और अब चूँकि हमने लेआउट्स को भी सपोर्ट करना है तो उस हवाले से कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये इसको आपने कंप्लीट अपडेट कर देना है, वो कंप्लीट कोड वहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली हम पहले उसके ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं स्टिकी इनेबल्ड है या नहीं, और हेडर का लेआउट क्या है वो यूज़र ने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर स्टिकी इनेबल्ड हो या अगर ये डिफ़ॉल्ट ना हो तो आपने इसको क्या कर देना है, इसकी CSS की फ़ाइल को लोड करवा लेना है। और अगर ये स्टिकी इनेबल्ड है तो उस केस में सिर्फ आपने header.js को ऐड करवाना है, क्योंकि हेडर के लेआउट वेरिएशन के लिए हमें इस जावास्क्रिप्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। ये आपने कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर अपडेट कर देना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अब हमने अपने टेम्पलेट पार्ट्स को भी चेंज करना है, क्योंकि अब हमारे पास लोगो भी है, उसका टैग लाइन भी है, फिर जो हेडर की नेविगेशन है वो प्रॉपर हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है या सेंटर्ड उसको करना है, उस हवाले से हमने इसको अपडेट करना है। तो header.html जो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई थी इसका कोड आपने ये यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। ये कोड यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर पहले वाली चीज़ें एज इट इज़ ही हैं, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा नज़र आ रही होंगी, इसमें कुछ स्पेसिंग के हवाले से और लेआउट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, आप इनको ऐड कर देंगे। मेन जो चीज़ है वो ये कि ये चीज़ अगर आप नोट करें, एक ग्रुप ब्लॉक है जिसके अंदर हमने इसका लोगो और साइट टाइटल जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और इसका ओवरऑल जो लेआउट है वो हमने फ्लेक्स रखा हुआ है। यहाँ से हमने लोगों की विड्थ डिफाइन की हुई है, और साइट टाइटल जो है इसका लेवल जो है वो हमने 0 रखा हुआ है। और फिर ये आपकी राइट साइड पे जो आपकी नेविगेशन मेन्यू है वो आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी इसकी जो स्टाइल्स हैं वो आप header.css के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेआउट है सेंटर्ड लेआउट, उसके लिए हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है header-centered, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोट करें तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें हमने साइट लोगो जो है उसको एक ब्लॉक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, साइट टाइटल को हमने उससे अलग किया हुआ है, और फिर उसके नीचे हमने साइट टैग लाइन को भी शो करवाया हुआ है। जबकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट था उसके अंदर हम जस्ट लोगो और टाइटल शो करवा रहे थे, टैग लाइन हम शो नहीं करवा रहे थे। जबकि सेंटर्ड के केस में हम टैग लाइन भी शो करवा रहे हैं और साथ में नेविगेशन बार भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और मज़ीद देखें तो इसमें टाइप हमने फ्लेक्स की हुई है, और इसका जस्टिफाई कंटेंट इसको हमने सेंटर किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसे एक सेंटर्ड लेआउट जो है वो हमारा बन जाएगा। बाकी इसके जो रेलेवेंट स्टाइल्स हैं वो header.css की फाइल के अंदर डिफाइंड हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो ये दोनों न्यू हेडर के लेआउट्स के लिए HTML फाइल्स हैं, इनका कोड यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको अपडेट कर देंगे। अब नेक्स्ट अब हम इसको टेस्ट करते हैं।
तो थीम ऑप्शंस के अंदर अगर आप आएँ तो सबसे पहले हमने इसको पहले डिफ़ॉल्ट को टेस्ट करते हैं। इसको अगर आप सेव चेंजेस कर दें तो खैर फ़िलहाल तो हमने इसके लिए अलग अलग पेजेस भी बना रखे हैं डेमो के लिए। तो ये ओवरऑल जो है ये आपको लेआउट अभी आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेट किया हुआ। अगर आप इसको चेंज कर दें, सेंटर्ड कर दें, तो उसके केस में क्या होगा, इसको अगर आप सेव चेंजेस करें और इसको अगर आप रिफ़्रेश करें तो अभी आप देखें ये आपको सेंटर्ड लेआउट नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको दोबारा चेंज कर दें डिफ़ॉल्ट पे, तो इसको अगर आप सेव चेंजेस करें और इस पेज को अगर आप रिफ़्रेश करें तो अब आप देखें ये आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट नज़र आ रहा है। फिर सेकंड, अगर आप इसको मोबाइल व्यू के अंदर विज़िट करें तो इसको लेट्स से हम मिनिमाइज़ करते हैं, तो अभी ये देखें मोबाइल के अंदर भी आपको ये परफेक्ट वे के अंदर शो होगा। इसको आप क्लोज़ कर दें और अभी लेट्स से हम इसका जो मोबाइल सेंटर्ड लेआउट है उसको भी मोबाइल के अंदर देखते हैं। सेव चेंजेस और इसको अगर आप रिफ्रेश करें, ये आ गया लेआउट आपका सेंटर्ड। इसको आप मिनिमाइज़ करें, अभी आप देखें ये इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल व्यू के अंदर भी आपको परफेक्ट वे के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली दो लेआउट्स हैं जिनको अभी फ़िलहाल हम सपोर्ट कर रहे हैं। स्टिकी हेडर आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये दो चीज़ें जो हैं इनको अभी हम ऑप्शंस के अंदर रखेंगे, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट लेटर ऑन करेंगे। अभी हम फ़िलहाल मूव करेंगे फुटर के ऊपर और ब्लॉग सेक्शन के ऊपर, ताकि ओवरऑल हमारा जो एक लेआउट है वो एक प्रॉपर एक शेप के अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद हम मज़ीद जो फीचर्स हैं वो साथ साथ उसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आप जो मेन आपके फीचर्स हैं वो आप फ्री वर्जन के अंदर रख सकते हैं और बाकी जो आपके एडवांस्ड फीचर्स हैं उनको आप प्रो वर्जन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं।